दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि एक्यूप्रेशर मैट का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें और जिससे हमें पूर्ण लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विमल और आप देख रहे हैं टोटल हेल्थ सपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें, जिससे कि हमारा प्रत्येक दिन का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे, जिससे कि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो से वंचित न रह जाएं। और ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक घंटी है, उसको भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके मेल पे चला जाए या आपके मोबाइल पे चला जाए, जिसके आपको पता लग जाए कि इस चैनल में नया वीडियो अपलोड हो चुका है। हाँ दोस्तों देखिए, ये जो आपको प्लेट दिख रहा है या एक्यूप्रेशर से संबंधित जो घरेलू उपकरण दिख रहा है, जिसे हम बाजार से खरीद करके या किसी सेल्समैन के द्वारा खरीद करके हम लोग अपने घर में प्रयोग करते हैं, वो उपकरण यहाँ देख रहे हैं आप। इन्हीं उपकरण में से बारी बारी से मैं आपको एक एक उपकरण को बताऊंगा कि इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसे खरीद लेते हैं लेकिन हम सही से इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हमको भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे उपकरण जो घर में हम यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्यूप्रेशर का जो उपकरण जो हम लोग कहीं से खरीद लेते हैं, जिसमें सबसे खास उपकरण है एक्यूप्रेशर मैट। इसका सही इस्तेमाल और सही उपयोग कैसे करें, यही मैं आज बताने वाला हूं। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि कई बार लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपको कोई लाभ नहीं होता है इस एक्यूप्रेशर मैट का, और हम लोग के घर में लाभ का उपकरण रहते हुए भी हम लोग उसका भरपूर लाभ उठा नहीं पाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि एक्यूप्रेशर जो भी थोड़ा आपको जानकारी जब भी मिलता है तो किसी न किसी के माध्यम से आप एक्यूप्रेशर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मैं अपने वीडियो में कलर के द्वारा बताना चाहूँ तो बहुत सारे लोग कलर से इस्तेमाल कर रहे हैं या पहले भी करते हैं। तो आप जब अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो कोई ना कोई एक माध्यम मिल जाता है, जिससे आपको कोई एक्यूप्रेशर का कोई ना कोई उपकरण आपको देता है इस्तेमाल करने के लिए, या खरीदते हैं आप। बहुत सारे जगहों पे एक्यूप्रेशर इतना लोकप्रिय हो रहा है कि इससे संबंधित आपको स्लीपर चप्पलें भी मिलती हैं बाजार में। और सबसे लोकप्रिय एक एक्यूप्रेशर मैट है, ये है दोस्तों एक्यूप्रेशर मैट। ये सर्वाधिक घरों में पाया जाता है, क्योंकि जब लाभ लोग जान लेते हैं कि एक्यूप्रेशर से लाभ होता है तो उसको लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको एक्यूप्रेशर का लाभ मिले, हम कम से कम दवाइयों का सेवन करें, केमिकल दवाइयों का कम सेवन करें। तो लोग चाहते हैं और ये मैट खरीद लेते हैं। अब जो मैं मैट दिखा रहा हूं तो ये कई डिजाइनों में उपलब्ध है। ये मेन बेसिस होता है एक्यूप्रेशर के रिफ्लेक्सोलॉजी के सिद्धांत पे, जिसमें फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करने के लिए ये सहायता प्रदान करता है। वैसे तो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी आप हाथ के अंगूठे से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आसान हो जाता है करना। तो इसके आकार पे नहीं जाइए। बहुत सारी कंपनियां अपने अपने मार्केटिंग फंडा की तहत, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी मार्केटिंग फंडा के तहत इसको विभिन्न आकार दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य आप जान लीजिए एक ही है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानियां आप नहीं रखते हैं, जिसके कारण आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है, और कब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये सब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आज आपका सबसे लोकप्रिय ये आइटम। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी यानी कि एक्यूप्रेशर में आप
को पता होगा या जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि हमारे हाथ हथेलियों में, पैर के तलवों में और फिर कान के ऊपर जो हमारे ऑर्गन्स हैं शरीर के अंदर, उसका प्रतिबिंब रूप में पॉइंट उपलब्ध होते हैं। तो उन बिंदुओं पर एक विशेष प्रकार से दबाव दे करके हम बीमारियों में कमी पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फुट रिफ्लेक्सोलॉजी आता है कि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करने का जो हम माध्यम अपनाते हैं वो है एक्यूप्रेशर मैट बोलते हैं इसको हम, जो एक 2-3 चीज का बना होता है। लकड़ी का भी आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें इसे कांटा टाइप का उठा हुआ रहता है, और फाइबर ये प्लास्टिक है खास करके, तो ये प्लास्टिक का है, इसमें कांटेदार बना रहता है एकदम। इसमें बीच में ये उभार है इसलिए कि हमारा जो तलवा हमारा सपाट कुछ लोगों का होता है, लेकिन बाकी सभी लोगों का जो तलवा में जो गहराई होता है उसमें भी एक प्रेशर पॉइंट का सही ढंग से मसाज हो सके, इसके लिए बीच में ऊंचा बनाया जाता है। ऐसे आप इसको बहुत सारे लोग पिरामिड के रूप में भी इसको दिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चाहे जिस आकार का हो, चाहे जिस प्रकार का हो, इसका उद्देश्य एक ही है, आपके पैर में स्थित एक्यूप्रेशर के जो परावर्ती बिंदु हैं उनको आप मसाज करना। पहला सावधानी जो है नंबर 1 कि हमको कभी भी इसका जो इस्तेमाल करना है वो भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना है। तो खाली पेट हमको नहीं करना है। सुबह में कुछ हल्का नाश्ता कर ले, नाश्ता करने के आधा घंटा 45 मिनट के बाद आप कभी कोई एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बीमार चल रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं करें, पहले स्वस्थ हो जाएं फिर इसका इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल करने से पहले अगर थोड़ा सा आप वार्म वाटर, सुसुम पानी अगर पी सकते हैं, 1 गिलास आधा गिलास, और फिर इसके प्रयोग के बाद गर्म पानी वो पी लें, तो इसका लाभ ज्यादा मिलेगा आपको। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है इसके इस्तेमाल से पहले या इस्तेमाल के 1 घंटे बाद तक। दूसरी सावधानी ये रखना है कि इसका उपयोग करने के 1 घंटे तक, जो काफी महत्वपूर्ण सावधानी है जो लोग नहीं जानते हैं, और इसके कारण इसके प्रयोग से जो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपको लाभ दे सकती है, वो ड्रेन हो जाता है। कैसे? तो इसका उपयोग करके आप तुरंत जमीन पे नंगे पांव खड़ा नहीं होइए। आप इसका प्रयोग करने से पहले नीचे कोई एक मैट बिछा दे या चादर बिछा दे, जिससे आप इससे उतर करके डायरेक्ट जमीन पर नहीं जाए। मतलब आपको अर्थिंग नहीं लेना है, ना कोई दीवार को छूना है, ना ही आपको जमीन का कोई अर्थिंग लेना है 1 घंटे तक। तब आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको लगता है कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यह मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर आप इसको सही तरीके से उपयोग करेंगे दोस्तों, तो पूरे शरीर की जो है ऊर्जा आपकी निरंतर बनी रहेगी। आपका इम्यून सिस्टम जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे जिन लोगों को बार बार बीमार जो हो जाते हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे। जिनको बार बार छींके या तुरंत सर्दी हो जाया करती है, वो सब में कमी आएगी दोस्तों। तो आइए अब मैं इसको दिखा करके इसका उपयोग करने का और तरीका, इस पे हम कैसे खड़ा हो, कितने देर खड़ा होना है, इस पर क्या करना है, उसको मैं दिखाता हूं। आइए देखते हैं। देखिए ये एक्यूप्रेशर मैट है, इसको हमने एक नीचे पे मैंने रख दिया है इसके ऊपर, जिससे कि हमारा बॉडी अर्थ नहीं करे। अब क्या है कि जो लोग नए इसका उपयोग करते हैं, तो जैसे इसका जो कांटेदार चीज है वो आपको पैर में चुभेगा, तो आप बहुत ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों तक, 4-5 दिनों तक कोई एक तौलिया इसके ऊपर से आप पतला सा ऐसा बिछा दे सकते हैं हल्का, और बिछा करके आप इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। इसे इस पे खड़ा हो जाना है। तो तौलिया जो बिछाएंगे उसमें थोड़ा बहुत आपके पैर में गड़ना चाहिए। देखिए मैं और भी पतला कर दे रहा हूं तौलिया को। इस प्रकार से खड़े हो जाएं और खड़े होकर के पहले आपको पहले दिन 3 से 4 मिनट पहले सीधे खड़े रहना है और सीधा खड़े होकर के दोनों पैर को स्थिर रखना है 3 से 4 मिनट। और 3 से 4 मिनट स्थिर रहने के बाद आपको कदम ताल शुरू करना है। इस तरीके से ऐसे उठाएंगे, ऐसे गिराएंगे। इस प्रकार पहले दिन आप 3 से 4 मिनट स्थिर खड़े रहेंगे, फिर कदम ताल करेंगे। कुल मिलाकर के 6-7 मिनट आप इसका प्रयोग करें। सुबह में कर सकते हैं प्रयोग या शाम के समय भी आप जिस समय नाश्ता कर लेते हैं उसके 1 घंटे के बाद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करें। फिर आपका पैर जमीन पर ना हो, इसका ध्यान रखना है। अगले 1 घंटे तक हम इसको ऐसा कोई बुक लेकर के पढ़ें, मैगजीन पढ़ लें, लेकिन हम ठंडा पानी ना लें, हल्का सुसुम पानी पी लें इसके इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद। और 1 घंटा तक न हम ठंडा पानी पिएं, न ही हम भोजन करें, न ही हम कोई अर्थ लें, कोई दीवार को छुएं या नंगे पांव जमीन पे जाएं। तब जाकर के आप जान लें कि ये जो मैट है इसका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें, जिससे कि हमारा प्रत्येक दिन का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे, जिससे कि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो से वंचित न रह जाएं। और ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक घंटी है, उसको भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके मेल पे चला जाए या आपके मोबाइल पे चला जाए, जिसके आपको पता लग जाए कि इस चैनल में नया वीडियो अपलोड हो चुका है।